ज़्यादा सीधे मत बनो, सीधे पेड़ जल्दी काट ले जाते हैं। आज की कहानी के माध्यम से आपको कुछ ऐसे तरीके पता चलेंगे जिनसे आप धोखा खाने से खुद को बचा सकते हैं। भावनात्मक रूप से कमज़ोर आदमी का लोग हमेशा फ़ायदा उठाते रहते हैं। हम सब ने देखा होगा अपने आसपास जो भी इंसान नरम दिल का होता है, यानी कि भावनात्मक रूप से करुणावान होता है, वह अपनी करुणा बस दूसरों की सहायता तो कर देता है, लेकिन बदले में उसे हमेशा धोखा ही मिलता है। तो क्या एक इंसान को भावनात्मक नहीं होना चाहिए? क्या उसे दूसरों पर भरोसा नहीं करना चाहिए? दूसरों की सहायता नहीं करनी चाहिए? क्या करुणावान और संवेदनशील होना गुनाह है, कोई गलती है? पाया तो यह जाता है कि कोई संवेदनशील आदमी दिल का अच्छा होता है, दूसरों की सहायता करता है, दूसरों का ख्याल रखता है, दूसरों से प्रेम करता है। प्रेम भी तो एक संवेदना ही है, वह भी तो एक भावना का रूप है। तो क्या प्रेम करना भी गलत हो जाता है? और यह तो आप सबको पता होगा कि प्रेम तो आध्यात्मिक साधना का एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है, जो किस प्रकार एक इंसान समाज में संवेदनशील, करुणावान और दयालु, यानी कि एक अच्छा आदमी बनकर रह सकता है, ताकि लोग उसका फायदा भी ना उठा पाएं। वह अपने मन की अच्छाई, अपने मन की कोमलता, करुणा सब कुछ बरकरार भी रख सके। एक बार एक युवा लड़का जंगल के पेड़ों पर मुक्के मार रहा था। वह बड़े जोर जोर से मुक्के मार रहा था। वह अपने मन का गुस्सा निकालने की कोशिश कर रहा था। शायद उसको किसी ने धोखा दिया था, या फिर उसके साथ बहुत बुरा हुआ था, जिससे वह बहुत ज़्यादा परेशान था। उसे कहीं भी शांति नहीं मिल रही थी। वह लगातार उस पेड़ पर मुक्का मार रहा था, जिससे उसकी उंगलियां लहूलुहान हो चुकी थी। उसी जंगल में एक शीतल पानी का झरना था। वहां पर एक बिच्छू रोज संध्या समय स्नान करने आया करते थे। यह उनका नित्य का नियम था। आज जब वह बिच्छू इस रास्ते से स्नान करने के लिए उस जंगल में आया, तो उसने उस लड़के की हालत देखी। वह जोर जोर से चीख रहा था, रो रहा था और लगातार मुक्के मारे जा रहा था। उस लड़के ने आसपास कोई मौजूद नहीं देखा। इससे इस बिच्छू को उस युवक की चिंता होने लगी। उसने सोचा कि कहीं मैं इसे ऐसे ही छोड़ दूं और कहीं ये आत्महत्या कर ले तो। ऐसे विचार आने के बाद भी वह कुछ नहीं बोला और लगातार उस युवक की तरफ देखे जा रहा था। बिच्छू एकदम चुपचाप खड़ा हुआ था। उसने युवक से कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं कहा, बस वह उसको लगातार देखता रहा। कुछ देर तक तो उस युवक ने उस बिच्छू को नजरअंदाज किया, लेकिन कुछ देर बाद उसे अजीब सा लगने लगा। उसने सोचा, ना तो यह मुझे रोक रहा है और ना ही कुछ कह रहा है, यह तो बस मुझे देखे जा रहा है। इसका क्या मतलब है? बड़ा अजीब आदमी है। ऐसे ही विचार उस लड़के के मन में उठने लगे थे। जब कुछ देर बाद बिच्छू कुछ नहीं बोला, तो लड़के ने अचानक से उससे पूछा कि महाशय, आप अपने रास्ते क्यों नहीं चले जाते हैं? आपको क्या मतलब? आप खड़े हुए मुझे देख क्यों रहे हो? बिच्छू ने बड़े शांत स्वर में कहा कि मैं तुम्हें रोक नहीं रहा हूँ, तुमसे कुछ कह नहीं रहा हूँ, तो मुझसे तुम्हें क्या परेशानी है? मेरे ही तरह यह पेड़ पौधे, यह पक्षी, यह सब तुम्हें तो देख ही रहे हैं। जब इनसे तुम्हें कोई परेशानी नहीं है, तो मुझसे क्यों परेशानी है? यह सुनकर और लड़का जोर से चीख रहा कर बोला, मुझे सबसे परेशानी है। मैं सबसे नफरत करता हूँ। यहाँ पर सब धोखेबाज हैं, गद्दार होते हैं, कोई किसी का नहीं होता। इस दुनिया में और भी इस तरह बोलते बोलते वह फूट फूट कर रोने लगा और रोए जा रहा था, और बिच्छू उसे देखे जा रहा था। वो उसे चुप करने की कोशिश भी नहीं कर रहा था। यह बात तो उस लड़के को और ज्यादा अजीब लगी। अब रोना छोड़कर उस लड़के ने सीधे खड़े होकर उस बिच्छू से कहा, बड़े अजीब आदमी हैं आप। आपके सामने कोई इंसान रहा है, दुखी है,
परेशान है और आप उसे चुप भी नहीं करा सकते। आपके मन में बिल्कुल भी संवेदना नहीं है। बड़े अजीब और कठोर हृदय वाले साधु हैं। आपको अपने साधु होने पर खेद होना चाहिए। और ऐसे ही नहीं, ना जाने क्या क्या जली कटी बातें वो युवक उस बिच्छू को सुनाने लगता है। कुछ देर बाद जब युवक की सारी भड़ास निकल चुकी थी, तब बिच्छू ने बड़े ही शांत स्वर में कहा कि आज मैं तुम्हें कंधा दे सकता हूँ, तुम्हारे आंसू पोंछ सकता हूँ, लेकिन इससे तुम्हारी समस्या का समाधान नहीं होगा। कुछ देर के लिए तुम्हारा मन बहल जाएगा, बस उसके बाद ही वही जिंदगी, वही लोग जो तुम्हें आज कंधा देने के लिए भी तुम्हारे पास नहीं है, फिर से तुम उसी जिंदगी में लौट जाओगे। कोई तुम्हें धोखा देगा, कोई तुम्हारा फायदा उठाएगा और तुम्हें अपने मन को ऐसे ही तकलीफ पहुंचाते रहोगे। तो आंसू पोंछने के बजाय तुम्हें मुझसे ज्ञान की बातें लेना चाहिए। जिनका दिल जल्दी पिघल जाता है, जो दूसरों को दुख में नहीं देख पाते, ऐसे लोगों के साथ धोखा होने की संभावना ज्यादा होती है। क्योंकि कोई भी आदमी अपनी परेशानी बताकर अपने को दुख में बताकर तुम्हारा फायदा उठा सकता है। क्या पता वह झूठ बोल रहा हो, वह दुखी होने का अभिनय कर रहा हो, लेकिन आपको तो सच ही लगेगा। और उसके बाद कुछ समय बाद आपको पता चलता है कि आपके साथ धोखा हुआ है। उसके बाद आपका मन अंदर से टूट जाता है। इसलिए सबसे पहले बात इस बात का ध्यान रखना कि किसी भी व्यक्ति को यह एहसास मत होने दो कि तुम भावनात्मक रूप से कमजोर हो। अंदर से तुम्हारा दिल नरम है। अगर उन्हें यह कमजोरी आपकी पता चल गई तो वह कोई ना कोई चाल रचकर आपका फायदा उठाने की कोशिश जरूर करेगा। चाहे आप अंदर से संवेदनशील हो, दूसरों की मदद करने वाले हो, लेकिन किसी को एहसास मत होने दो। ऊपर से कठोर बने रहो, जब लोगों को लगेगा कि इससे कुछ बोलने का फायदा नहीं है, यह आदमी कठोर है, नहीं पिघलेगा, तो खुद वो लोग जो झूठे हैं, जो मक्कार हैं, वो आपके पास आएंगे ही नहीं। वो उन्हें चुनेंगे, उनके आसान शिकार होंगे। दूसरी बात समझने की यह होती है कि हम बहुत जल्दी दूसरों पर विश्वास कर लेते हैं और हमारी जल्दी विश्वास करने की आदत ही हमें हानि पहुंचाती है। 2 दिन तुम्हें किसी से मिले हुए नहीं होते और तुम एक दूसरे के हो जाते हो, एक दूसरे पर पूरा भरोसा करने लग जाते हो और यह भरोसा तीसरे दिन टूट भी जाता है और फिर तुम्हें धोखा मिलता है और फिर तुम परेशान होते हो। इसलिए समय दो। किसी भी चीज को, किसी भी रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए समय की जरूरत होती है। समय के साथ तुम्हें सामने वाले इंसान की अच्छाई और बुराई पता चलती है। तब तुम्हें पूर्ण रूप से पता चलता है कि इंसान वास्तव में कैसा है, अच्छा है या बुरा है, और वह कुछ समय देने के बाद ही होता है। इसलिए जल्द ही किसी पर विश्वास मत करो। अगली पहचान या अगला तरीका समझने के लिए तुम्हें ऐसे ही लोगों को समझना होगा जो दूसरों की चापलूसी करते रहते हैं। कुछ लोगों की आदत होती है चापलूसी करने की। आपके सामने आपकी बड़ाई करेंगे, आपके बारे में अच्छा बोलेंगे और आपको लगेगा कि यह इंसान कितने अच्छे हैं, मेरे से कितना प्यार करता है, लेकिन वास्तव में उनकी वह चापलूसी एक जाल होती है ताकि वह आपका दिल जीत सके। और उनको चापलूसी करने का मौका तभी मिलता है जब आप दिखावा करते हैं। अगर आप उनकी चापलूसी से प्रभावित ही नहीं होंगे तो कुछ समय बाद वो चापलूसी करना बंद कर देंगे। इसलिए किसी के सामने दिखावा मत करो, वरना आप तो आकर्षण के केंद्र बन जाते हैं। लोगों को लगता है कि शायद इसके पास बहुत ज़्यादा धन संपदा है, इसलिए इतना दिखावा कर रहा है और इस वजह से लोग आपका फायदा उठाना चाहेंगे। वो आपके करीब आने की कोशिश करेंगे, आपके चापलूसी करने की कोशिश करेंगे। अगला नियम बताते हुए बिच्छू ने बस हम ही अपनी आंखें मूंद कर रहते हैं। दूसरे लोगों को उससे जाने, उसके रिश्तेदारों से जाने, उसके परिवार वालों से जाने कि यह इंसान कैसा है, दूसरों के साथ उसका व्यवहार कैसा है, उसकी पड़ताल करो। जब किसी पर विश्वास करो, ऐसे ही किसी पर विश्वास मत कर लेना। अपनी पूरी संतुष्टि करना। अगर तुम किसी के साथ लंबे समय तक भरोसा करना चाहते हो
तो किसी के साथ कोई संबंध बनाना चाहते हो, कोई दोस्ती करना चाहते हो या किसी की मदद करना चाहते हो, तो इन सभी परिस्थितियों से तुम्हें ये जरूर पता होना चाहिए कि दूसरे लोग उस इंसान के बारे में क्या सोच रखते हैं। इसके बाद तुम जीवन में कभी भी धोखा नहीं खाओगे और तुम्हें कभी भी धोखे की वजह से पछताना नहीं पड़ेगा। इसी तरह की बातें करते हुए बिच्छू और वो लड़का दोनों जंगल से बाहर आ गए, अपने अपने घर चले गए।